एक दिन अदिति और विराज अपने गांव के पास पहाड़ियों पर घूमने गए। अचानक आसमान में घने बादल छा गए और एक सुनहरी रोशनी चमकी। उन्होंने देखा कि एक चमकदार सीढ़ी बादलों तक जा रही थी। जिज्ञासा सारे दोनों दोस्त सीढ़ी पर चढ़ने लगे। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बादलों के बीच एक भव्य किला खड़ा है। यह किला सफेद और सुनहरे रंग में चमक रहा था। वहां चारों तरफ छोटे छोटे जादुई प्राणी थे जिन्हें निम्बल्स कहा जाता था। निम्बल्स ने उन्हें खुशी खुशी अंदर बुलाया। निम्बल्स ने बताया कि यह किला उनके लिए सुरक्षा का स्थान है। लेकिन अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और ठंडी हवा चलने लगी। किले के राजा निमेरॉक्स ने गंभीर स्वर में कहा, एक बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है। यह किला इतना पुराना है कि इसे तूफान से बचाने के लिए जादुई कवच को फिर से सक्रिय करना होगा। अदिति ने पूछा, जादुई कवच को कैसे सक्रिय किया जा सकता है? राजा ने जवाब दिया, इसके लिए 3 छिपे हुए क्रिस्टल्स को खोज कर लाना होगा। ये क्रिस्टल किले के 3 अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं, लेकिन ध्यान रहे हर हिस्से में एक चुनौती होगी। अदिति और विराज ने मदद करने का फैसला किया। पहली चुनौती, पानी की भूल भुलैया। वे पहले क्रिस्टल की खोज में किले के नीचे गए जहां पानी की भूल भुलैया थी। गलियारों में पानी भरता जा रहा था। विराज ने ध्यान दिया कि दीवारों पर तीर के निशान बने थे। अदिति ने उनकी मदद से सही रास्ता खोज लिया और पहला क्रिस्टल मिल गया। दूसरी चुनौती, गूंजती गुफा। दूसरा क्रिस्टल गूंजती गुफा में छिपा था। वहां अजीब आवाजें आती थीं जो उनके दिमाग को भ्रमित कर रही थी। अदिति ने अपनी सूझबूझ से उन आवाजों को नजरअंदाज कर सही रास्ता चुना। विराज ने गुफा के अंदर चट्टानों को हटाकर दूसरा क्रिस्टल पा लिया। तीसरी चुनौती, समय का खेल। तीसरा क्रिस्टल किले के एक घड़ी वाले कमरे में था। वहां की घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। राजा ने चेतावनी दी थी कि अगर वे समय पर बाहर नहीं निकले तो वे कमरे में फंस सकते हैं। विराज ने घड़ी के उलट समय का गणित समझा और अदिति ने सही समय पर क्रिस्टल निकाल लिया। जब तीनों क्रिस्टल इकट्ठे हो गए तो राजा निमेरॉक्स ने जादुई कवच को सक्रिय किया। किला सुरक्षित था, लेकिन तभी अदिति और विराज ने देखा कि राजा और निम्बल्स मुस्कुराने लगे। क्या हुआ? अदिति ने पूछा। राजा ने जवाब दिया, तूफान कोई खतरा नहीं था। यह हमारी परीक्षा थी कि क्या तुम इस किले की देखभाल कर सकते हो। हमें ऐसे इंसानों की जरूरत थी जो साहसी और समझदार हो। अब से तुम दोनों इस किले के रक्षक हो। अदिति और विराज हैरान थे लेकिन खुश भी, क्योंकि उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली थी। किला अब उनका दूसरा घर बन गया जहां हर दिन रोमांच और जादू का इंतजार करता था। अंत कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि साहस और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल शेरू कहानी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हर दिन ऐसी ही मजेदार और जादुई कहानियां आपके लिए लाते हैं।